आज के लाइव कार्यक्रम के तहत मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूँ और आज की हमारी परिचर्चा है राजनीतिक सह पंचायत चुनाव। हमारा देश लोकतांत्रिक है, हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र की सबसे बड़ी अहमियत मतदाता के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि मतदाता जिसे चाहते हैं वही इस लोकतंत्र का मूल आधार होता है और उसी से ही सरकारी मशीनरी का संचालन होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, एक बिंदु पर मैं विचार करूँगा कि कल 26 जून को लेकर के और 1975 की चर्चा हो रही थी, आपातकाल की। 1975 और 2021 में बहुत काफ़ी डिफरेंस है और यह खासकर लोकतंत्र के लिए एक अहम बिंदु जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, और इस नारा के उपलक्ष्य में भारी बहुमत से उनकी जो है सरकार स्थापित हुई थी। उन्नीस 1975 में यानी 4 वर्ष के पश्चात उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी कि चुनाव में सीमा से अधिक रुपए खर्च कर लोक लुभावनी वादों के साथ भारी बहुमत से इंदिरा गांधी जी ने चुनाव जीता है। और उस अपील का खामियाजा ये हुआ कि हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि वास्तविक रूप में सीमा से अधिक खर्च हुए हैं और चुनाव के पैमाना से हटकर लोगों को लोक लुभावनी के तहत ये जो है पद हासिल किया गया है। इंदिरा गांधी जी नहीं माने और सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी अपील दाखिल की। अपील दाखिल करना, न्याय मिलना और लोगों के बीच सच्चाई आना, इन सब में कुछ ना कुछ अंतर है। ये जनहित में लोग जानते थे कि कितना बड़ा खर्च करके उस पद को हासिल किया गया था। हाईकोर्ट ने 6 वर्ष के लिए उन्हें निलंबित करने का जो है से कि वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन अपील ने उन्हें 24
जून 1975 को स्टे लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, लेकिन उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी ने देश भर में उन्होंने प्रदर्शन किया, इस्तीफा की मांग की, और देश भर में जो ज्वाला उत्पन्न हुआ, जो विरोध हुआ, उससे कांग्रेस की सरकार हिल गई और उस विरोध को रोकने के लिए आपातकाल लगाया गया। और एक ऐसा आपातकाल जिसमें मीडिया तंत्र को ध्वस्त किया गया। आम लोग जो विरोध बोलते थे, जो अमुक नेता थे, सब पर लाठियां बरसाई गई, जेल भेजे गए। जयप्रकाश नारायण जी के क्या हाल हुए थे आप सब पढ़े होंगे, इतिहास गवाह है। लोकतंत्र और अलोकतंत्र को हमें समझने की अति आवश्यकता है। आज 2021 चल रहा है, पंचायत चुनाव सामने है, और इस लोकतांत्रिक प्रवृत्ति वाले देश में क्या हो रहा है, कौन चुनाव जीत रहे हैं, कौन चुनाव हार रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं, किन को वोट देना चाहिए, कौन असली मतदाता है, इन सब पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आयोग ने तो खर्च की सीमा कुछ तय करती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ तो पानी के तरह जो है से कि बहाया जा रहा है। खर्च की सीमा का कोई ऐसा लगता है कि 15, 20, 25, 30 लाख, अरे क्या हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र का असली मूलक मतदाता होते हैं। उन्हें इन बिंदुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। जरूरत है हमें सही दिशा में लोकतंत्र को स्थापित करने की, और यह तब ही हो सकता है जब एक एक मतदाता इस सब बिंदुओं पर विचार करेंगे। हम भुक्तभोगी होंगे और फिर एक रेवोल्यूशन तैयार करना पड़ेगा, उसमें से एक जयप्रकाश नारायण जी बनना पड़ेगा, फिर लाठियां खानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम समय रहते सजग रहे और उस सजगता के अनुरूप हम एक स्वच्छ लोकतंत्र स्थापित करने की विचार रखें। यही हमारी आप सबों से उम्मीद है, और इसी उम्मीद को लेकर के मैं पंचायत चुनाव में जो है उतरा हूँ। और हाँ, चुनाव आयोग के कुछ दिशा निर्देश मुझे प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगस्त माह के लगभग चुनाव संपन्न होंगे, लेकिन देखा जा रहा है बाढ़ की स्थिति, बरसात की स्थिति और खासकर कोरोना की स्थिति क्या रहती है। जैसा उचित होगा, आप सबों को भी जो अखबारों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से सूचना मिलती रहेगी, और हम सब भी आप सबों के बीच इस सूचना का आगाज करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। आप सबों को एक बार पुनः प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।